वेलकम बैक। एमआरटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं मृत्युंजय आनंद आप सबों के बीच लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो साधारण ब्याज का पार्ट 4 है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समय और दर कैसे निकालते हैं। इससे पहले इस चैनल पर साधारण ब्याज का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ रुपया एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है। दर ज्ञात करिए। मतलब कोई धन दिया गया है किसी को, 20 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, आप अगर किसी को 1 रुपया दिए हैं तो 20 साल के बाद उसको आपको वो 5 रुपया लौटा के देगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी साधारण ब्याज के बारे में आपको देता हूँ। साधारण ब्याज सबसे पहले होता क्या है। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले कुछ टर्म की जानकारी आपको होना जरूरी है, जैसे प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P से। समय जिसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं T से। रेट दर जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज। अब ये टर्म को हम समझते होता क्या। प्रिंसिपल मीन्स होता है वो धन जो किसी को आप देते हैं, मतलब इसको कहते हैं दिया जाने वाला धन। उसके बाद देखिए मिश्र धन, वो धन जो आपको कुछ समय के बाद आपका ऋण सहित मतलब कुछ ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। इसका मतलब क्या है, लौटा दिया जाने वाला धन कहलाता है मिश्र धन। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी को 5 रुपये देते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको वो 10 रुपया लौटा के दे रहा है, इसका मतलब आप तो उसको इन्वेस्ट किए थे 5 रुपये और आपको दिया है 10, इसका मतलब आपको वो 5 रुपया जय दे दिया है। यही 5 रुपया जो जय दे दिया है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आई होप ये तीनों टर्म क्लियर होगा। रेट का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए आप किसी को 100 रुपये देते हैं और उसको बोलते हैं कि हम इसका 5% आपको हर साल में लेंगे, मतलब आखिरी साल में अगर 1 साल के लिए आपको दिए हैं उसको और बोले हैं 5% हमको चाहिए, इसका मतलब 1 साल के बाद 105 रुपया वो आपको लौटा कर देगा। अगर आप बोल रहे हैं कि 10% चाहिए तो 1 साल के बाद आपको वो 110 रुपया लौटा के देगा। तो ये 10% मतलब किसका, जो मूलधन है उसका हम निकालते हैं। रेट हमेशा आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, मतलब ऐसे लिखा रहेगा। रेट की वैल्यू 10%, 20%, 5% ऐसा रहेगा। और टाइम, अगला टर्म है टाइम। टाइम का मतलब होता है कितने समय के लिए दिए हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने के लिए, जिस भी टाइम के लिए, जिस ड्यूरेशन के लिए आप पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम। आई होप कि ये सारे टर्म आपको क्लियर होगा। अब हम एक एग्जांपल से आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए सिखाते हैं। एग्जांपल है कि आपको मूलधन मतलब इन्वेस्ट किया गया धन, मूलधन जो आप किसी को दिए हैं वो 2000 रुपया है। समय 3 साल, मतलब 3 साल के लिए आप किसी को उधार दे दिए हैं 2000 रुपया। रेट दिए हैं 20%, 20% पे आप उसको दे दिए। पूछ रहा है कि 3 साल के बाद आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा और वो लौटा के जो धन देगा जिसको हम मिश्र धन कहेंगे वो कितना होगा। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए, मान लेते हैं पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, कितना है 20% इंटरेस्ट है। 20%, तो पहले साल में 20% मिलेगा हमको, दूसरे साल में भी 20% मिलेगा और तीसरे साल में भी आपको मिलेगा 20%। मूलधन आपको याद होगा कितना था प्रीवियस क्वेश्चन में, 2000 रुपया मूलधन है। अगर 20% इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमको 2000 के 20% मिलेगा, इसका मतलब 2000 गुना 20%। 2000 का 20% कितना होगा, 2 दूना 4, मतलब 400 रुपया। 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद अगर 20% रेट पे अब 2000 रुपया किसी को दे रहे हैं तो ब्याज मिला आपको 400 रुपया, मतलब 400 रुपया यहाँ पे ब्याज मिल गया। तो उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी आपको ब्याज मिल जाएगा 400 रुपया।
और थर्ड ईयर में भी आपको ब्याज मिल जाएगा 400 रुपया। दोस्त यहाँ से एक टर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा कि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज जो होता है हर साल में कांस्टेंट होगा। मतलब पहले साल में आपको जितना ब्याज मिला है दूसरे साल में भी उतना मिलेगा, तीसरे साल में भी उतना ही मिलेगा। हमेशा अगर 50 साल के लिए भी क्यों नहीं दिए हैं तो हर साल आपको एक कांस्टेंट ब्याज मिलेगा। जो फर्स्ट ईयर में मिला है वो सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी मिलेगा, सो ऑन। तो अगर हम 3 साल के बाद अगर ब्याज देखें कि कितना हो गया तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म को जोड़ देंगे। तो 4 4 8 4 1200 रुपया। आपको 2000 रुपये का 20% के दर से 3 साल के बाद 1200 रुपया आपको क्या देगा, साधारण ब्याज देगा। ठीक है। अगर अमाउंट की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, अमाउंट ए, तो देखिए पहले साल में हम 2000 रुपया इन्वेस्ट किए थे और 400 रुपया हमको ब्याज मिला है, तो हमको लौटाए जाने वाला धन क्या होगा, 2000 प्लस 400। इसका मतलब ये हमको 2400 रुपया पहला साल में लौटा के देता, अगर देता तो। वैसे बात हुई 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद ही हम उनसे पैसे लेंगे। तो दूसरे साल के बाद अगर देखें तो फिर हमको दूसरे साल में भी क्या हो गया, अब देखिए दूसरे साल के बाद ब्याज कितना हो गया, 400 प्लस 400 कितना हो गया, 800। धन दिए थे आप कितना, 2000, तो अब क्या हो जाएगा ये 2800 रुपया। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, अब देखिए ब्याज क्या हो गया, 400 400 400 800 400 1200। आप धन दिए थे 2000, मतलब 2000 प्लस 1200 मतलब 3200 रुपया। तीसरे साल के लास्ट में आपको 3200 रुपया मिलेगा। 2000 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे, आपको 1200 रुपया ब्याज मिला और टोटल रेट आपके कितना था, 20%। तो आई होप कि आपको ये सारा टर्म क्लियर होगा। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर में तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतने सारे चीज का यूज नहीं करेंगे। आपको यहाँ से एक बेसिक सी जानकारी, की पॉइंट निकाल के ये जाना है कि अगर रेट दिया है आपको कोई भी साल के लिए, पर एनम अगर दिया, मान लीजिए 20% पर एनम, मतलब प्रति साल अगर 20% दिया है और कितने भी साल के लिए पूछे, 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट अगर आप इसमें जो भी टाइम दिया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल वो रेट निकल जाएगा आपका। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए टाइम 5 साल है और रेट 20 साल है, सॉरी रेट 20% है, तो आखिरी में आपको जो साधारण ब्याज मिलेगा तो 20% गुना 5 मतलब 100% मिलेगा। किसका, मूलधन का। इस क्वेश्चन के केस में जैसे 20% था तो हम ऐसा भी कर सकते थे, 20% था 1 साल का, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60%। तो 2000 का 60% अगर हम डायरेक्ट निकालते, 2000 का 60%, तो 6 दूना 1200 रुपया एक लाइन में आपको ब्याज मिल जाता। ये सब चीजें हमने इसलिए बताया कि ताकि आपको जानकारी रहे कि ये चीजें कैसे होता है। अब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी हमको रेट दिया रहेगा तो रेट में हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमको ओवरऑल आपको रेट मिल जाएगा 5 साल 10 साल जितने भी साल के लिए दिया रहेगा, और मूलधन का उतना % निकाल देंगे, आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है साधारण ब्याज का। आगे हम देखते हैं उस क्वेश्चन को जिसे हम छोड़ के आए हैं। कुछ रुपये को एक निश्चित दर से 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। मतलब कोई धन आपको किसी को देते हैं, 20 साल में 5 गुना हो जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 1 रुपया किसी को देते हैं तो 20 साल के बाद उसको वो आपको 5 रुपया लौटा के देगा। आई होप क्लियर होगा तब। मतलब 1 रुपया देने के बाद 20 सालों के बाद वो 5 रुपया आपको लौटा रहा। इसका क्या मतलब है कि 1 रुपया आप दिए थे, 5 रुपया लौटा रहा, तो 4 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। बस इतना सा लॉजिक है। चलिए इसको देखते हैं। P मान लेते हैं, P है 1 रुपया, तो मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 गुना हो रहा है, मतलब 5 रुपया हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 4 रुपया, ये आपको मिल गया ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यही मिला, क्योंकि 1 रुपया इन्वेस्ट किया, आपको 5 रुपया रिटर्न मिल रहा, मतलब 4 रुपया आपको ब्याज मिल रहा।
ये 4 रुपया अगर आप पता कर लिए कि जो हम धन दिए थे उसका कितना परसेंट है, तो आपका बात बन जाएगा। मतलब आप धन दिए थे 1 रुपया और मिला 4 रुपया, तो कितना परसेंट हो गया? 4/1 गुना 100। ये प्रतिशत का कंसेप्ट है। अगर आपको प्रतिशत की जानकारी है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रुपया दिए हैं, 4 रुपया हो गया, तो 1 से 4 हो गया, मतलब चौगुना हो गया। तो मतलब सीधी सी बात है ना, 400% क्या मिल गया उसको? ब्याज। मतलब 1 का 400% है 4। 20 साल के बाद 400% ऐसा ही मिला है। कितना मिला है? 400%। तो एक बात अभी पीछे हम देखे थे कि 20 ईयर में टोटल कितना हो जा रहा है इंटरेस्ट? 400%। तो हमको पर एनम निकालना है। 20 साल में 400%। क्वेश्चन का हम पूछ रहा है कि 1 साल में कितना, तो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे? 400% डिवाइडेड बाय जो भी टाइम दिया है 20, मतलब 20%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया होगा। हम इस 20 को क्यों डिवाइड किए? क्योंकि हम जानते हैं जब भी रेट दिया रहता है और टाइम दिया रहता है तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 साल में कह रहा है कि 400% हो गया। क्या कह रहा है? 20 साल में 400% हो गया, तो ओवरऑल मतलब ये रेट हमारा ओवरऑल है, 400% ओवरऑल है। तो इसमें जो टाइम हमको दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रेट निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो कैसे सॉल्व करेंगे? पेपर में आने पर आप इस क्वेश्चन को इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं। आप लिखेंगे एकदम माइंडली कैलकुलेट करेंगे। मूलधन 1 रुपया, तो ब्याज मिश्र धन 5 रुपया, ब्याज 4 रुपया, और 4 रुपया 1 से 4 हो गया, तो ये आपको हो गया 400%। और 400% हुआ है कितने सालों में? 20 साल में। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का निकलेगा हमको 20%। 2 लाइनों का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ रुपया निश्चित दर पे 10 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि कोई रुपया आप दिए हैं, किसी को अगर मान लीजिए 1 रुपया दिए हैं, 10 वर्ष में वो 2.5 गुना हो जा रहा है, मतलब 1 से 2.5 हो जा रहा है। पी अगर आप मान लेते हैं, पी मान लीजिए 1 रुपया, तो अमाउंट हो गया आपको 2.5 गुना। तो मतलब कितना? 1.5 रुपया आपको क्या मिल गया? ऐसा ही मिल गया। 1 रुपया दिए थे, 1.5 रुपया आपको मिल गया। कितना परसेंट हो गया? 1.5 अपॉन 1 इंटू 100, 150%। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको मैं समझा रहा हूं तो इतनी चीजें लिखने की जरूरत पड़ रही, वरना ये सेकेंडों में कैलकुलेशन इसका हो सकता था। 150% हो गया आपको, रेट 150% हो गया। टाइम दिया, आप ध्यान देंगे क्या दिया है? टाइम। तो टाइम दिया 10 साल में, 10 साल में 10 ईयर में आपको 150% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 150/10 मीन्स 15%। पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन पढ़ते ही हम लिखेंगे, जैसे भी गुना वाला आएगा कि इतना गुना हो गया, उतना गुना हो गया, तो आप माइंड में सोच लेंगे पहले था वो 1, देखेंगे कितना गुना हो रहा है? 2.5 गुना, तो 2.5 रुपया हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 1.5, 1.5 गुना। अब ये 1.5 गुना जैसे ही है, 1 पे 1.5 हो गया, मतलब यही तो हो गया 150%। आप इतना कैलकुलेट करके रख लेंगे। 150% हुआ कितने साल में? 10 साल में। 1 साल में 10 से डिवाइड कर देंगे 15%। कोई इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में कोई मूलधन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है? इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग मेथड से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए रेट दिया है, रेट दिया आपको 10%। आपको क्लियर होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/100, मतलब 1/10। ये टर्म आपको क्लियर होगा। अब वही कंसेप्ट को यूज करेंगे कि
6 गुना हो रहा है, मतलब पी हमारा 1 था तो अमाउंट हो गया आपको 6 रुपया, ब्याज मिल गया आपको 5 रुपया, 5 रुपया का ब्याज मिल गया। अब देखिए 5 रुपया का ब्याज है, या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको परसेंटेज में रखते तो इसको भी हम चेक करते कि ये कितना परसेंट है, लेकिन इसको हम कर लिए हैं फ्रैक्शन में। तो हम ये देखिए 1 से 5 हो गया है, 1 से 5 हो गया है और रेट है 1/10। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 1/10 से, मतलब 5 गुना 10, 50 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंफ्यूजन होगा शायद, इसलिए हम ये क्यों किए हैं। देखिए हम ओवरऑल करते ही क्या थे, पहले देखेंगे कि P बराबर 1 था, P बराबर 1 रुपया हम मानते हैं, तो ये कितना हो गया 6 रुपया। आपको पता है ये कितना हो जाता है 5 रुपया, ऐसा ही है। तो यही कितना हो गया 500% हो गया, ये 500% हो गया 1 का, 500% 10% दिया तो डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो ये कितना हो जाता है 50 ईयर। ऐसे इस तरह से आ जाता था, लेकिन फ्रैक्शन से अगर करेंगे तो और इस स्टेप से भी आप कम में होंगे, क्योंकि हम ओवरऑल यहाँ भी डिवाइड कर रहे थे, यहाँ भी डिवाइड कर रहे थे। हम बच किससे गए, किसको परसेंटेज निकालने से बच गए। ये फ्रैक्शन में था, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर दिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में कोई मूलधन 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाएगा। अब देखिए रेट दिया है 16 सही 2/3%, इसको हमको पता है 1/6 लिखते, 10 गुना हो रहा है। मतलब P अगर 1 रुपया है तो ये कितना हो गया 10 गुना। तो यहाँ से आपको 9 रुपया ब्याज मिला, 9 रुपया ब्याज मिला तो 900% होता है, लेकिन हम क्या किए हैं, इसको फ्रैक्शन में पहले ही कन्वर्ट कर लिए हैं, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 गुना 6, 54 साल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दुविधा है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप P बराबर 1 माने, A बराबर 10 हो गया तो आपको 9 रुपया ब्याज में, इतना तक तो क्लियर होगा। और आपको पता है कि 9 का ब्याज मिलता है 1 पे, तो ये कितना हो गया 900%। 900% है, 900% ओवरऑल हमको मिला है और पर ईयर इतना है, तो ओवरऑल ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। तो 16 × 48 2 50/3, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 900 गुना 3/50 गुना 18 × 54। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। कुछ रुपये 10 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष में कुछ रुपया 10 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है। मतलब अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो 10 साल के बाद वो आपको 3 गुना, मतलब 3 रुपया लौटा के देगा, मतलब 2 रुपया आपको ब्याज देगा। फिर वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। 10 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 11 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस यही सिंपल क्वेश्चन था। आइए इसको देखते हैं। तो हम अपना जो बेसिक मेथड है उसी से करते हैं। पहले केस में P आपको 1 रुपया है, अमाउंट आपका हो गया 2 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 गुना है तो 3 रुपया, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 2 रुपया। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। 1 रुपया दिए थे, 2 रुपया आपको लौटाया गया, 2 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो कितना, 2/1 गुना 100, 200%। कितना है 200%। ओवरऑल साधारण ब्याज आपको कितना मिला है 200%। 200% मिला है कितने साल में, 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 10 साल में अगर 200% मिलता है तो 1 साल में 200% डिवाइड 10, मतलब 20%। अब हमको पता चल गया है कि रेट जो रहा है वो 20% इस क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है 11 गुना, मतलब P 1 है
तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 गुना। अब 11 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया 10 रुपया। 10 रुपया का मतलब क्या है 1 से 10 मतलब 10/1 गुना 100 1000%। अभी यहाँ से जानकारी ये मिलता है कि 11 गुना होने के लिए इंटरेस्ट जो है वो हमारा मूलधन का 1000% होना चाहिए। मतलब वो जो धन हम 1 रुपया दिए हैं अगर वो 11 गुना होता, 11 गुना होने के लिए 1000% इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए। तो 1000% इंटरेस्ट मिलना चाहिए और हम पता है 1 साल में तो 20% ही मिलता है और मिलना चाहिए 1000%। इसका मतलब अगर आप 1000% को जो रेट आपको दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ईयर मिल जाएगा 50 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।